मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान के जनक कौन है? यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर विलियम वुंट है, अरस्तु है, प्लेटो है या फिर ब्रूनर है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अरस्तु। यहाँ पर देखिए कहीं कहीं विलियम जेम्स भी आंसर में दे रखा होता है, तो जहाँ पर विलियम जेम्स होगा वहां पर अरस्तु नहीं होगा, और जहाँ पर अरस्तु दे रखा होगा चारों विकल्पों में वहां पर विलियम जेम्स नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि विलियम जेम्स चार विकल्प में आपको दिखे और अरस्तु वहां पर नहीं आए तो विलियम जेम्स आप टिक कर सकते हैं, आपका राइट आंसर सही होगा। तो यहाँ पर मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाएगा? तो वो अरस्तु को माना जाएगा। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है। जो परिवार है वो किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है बच्चों को? औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, प्रयत्न सहित या फिर नियमित रूप से? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है वो अनौपचारिक रूप से करता है। किस प्रकार करेगा? अनौपचारिक रूप से करेगा शिक्षा प्रदान परिवार बच्चे को। तीसरा प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? यहाँ पर देखो शिक्षा मनोविज्ञान है, वो शिक्षा का विज्ञान है। किसके अनुसार, किसके द्वारा कहा गया है? किसने कहा है? स्किनर ने, पिल ने, पिल्सबर्ग ने या फिर ब्रूनर ने? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पिल ने। काफी अनुधेरी उपागम में जिन बालकों का परिवीक्षण किया जाता है वे निश्चित होते हैं। किस प्रकार के होंगे? निश्चित होंगे। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट है। व्यवहारवाद का पिता कौन है? हल है, जे वाटसन है, फ्रायड है या फिर पावलोव है? तो याद रखिएगा वाटसन, जे वाटसन व्यवहारवाद के पिता माने जाते हैं। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है कि व्यवहारवाद के पिता वाटसन को माना जाता है। छठा प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है? व्यवहारवादी, संरचनावादी, प्रकार्यवादी या फिर समग्रवादी? याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा व्यवहारवादी। मनोवैज्ञानिकों में कौन से समूह के बारे में पूछा गया है? तो वो है व्यवहारवादी समूह, जिसने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। किसने? व्यवहारवादियों ने। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है? ये किसके अनुसार, किसके द्वारा कहा गया है? स्किनर के, क्रो एंड क्रो के, पिल के या फिर पिल्सबर्ग के? तो याद रखिएगा, ये क्रो एंड क्रो के अनुसार या फिर इनके द्वारा कहा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। यहाँ पर जो कथन है ये किसका है? वुडवर्थ का है, मैकडूगल का है, स्किनर का है या फिर प्लेटो का है? काफी इंपोर्टेंट कथन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये मैकडूगल का कथन है कि मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है? 1920 में हुई है, 1900 में हुई है, 1905 में हुई है, फिर 1890 में हुई है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई है? तो ये हुई है 1900 ईस्वी में। याद रखिएगा, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है वो 1900 ईस्वी में हुई है। शक्ति मनोविज्ञान का जनक है। यहाँ पर देखिए, शक्ति मनोविज्ञान का जनक के बारे में पूछा गया है। कौन है? कोफका है, वॉल्फ है, सेल्फ है या फिर उपरोक्त सभी हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वॉल्फ। याद रखिएगा, जो शक्ति मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वॉल्फ होगा। 11वां प्रश्न है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। यहाँ पर देखिए प्रश्न को आपको, हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछा गया है, किसको माना जाता है? स्किनर को, थॉर्नडाइक को, फ्रोबेल को या फिर फोर्थ विकल्प है कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है पूछा गया है, तो यह थॉर्नडाइक को माना जाता है। यहाँ पर यदि पूछा जाए कि यदि प्रश्न में पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है तो वो कौन होंगे? थॉर्नडाइक होंगे। याद रखिएगा, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है या फिर शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ये थॉर्नडाइक को माना जाता है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है 12वां, मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जनक कौन है? वुंट है, जेम्स है, फ्रायड है या फिर स्किनर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फ्रायड। याद रखिए, मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन किसका होगा? स्किनर का होगा।
मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? वुंटे है, जेम्स है, फ्रायड है, स्किनर है। यहाँ पर कौन से संप्रदाय के कौन से जनक माने जाते हैं, ये इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा संप्रदाय के जनक कौन है। तो यहाँ पर संरचनावाद संप्रदाय के जनक के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा उंट। याद रखिएगा, मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के जनक उंट को माना जाता है। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक। देखिए, अभी संरचनावाद के संप्रदाय के जनक के बारे में हमने चर्चा की, अब यहाँ पर प्रकार्यवाद संप्रदाय के बारे में पूछा गया है कि इनके जनक कौन है। उंट है, जेम्स है, फ्रायड है या फिर स्किनर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जेम्स। याद रखिएगा, संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन होंगे? उंट होंगे, और प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन होंगे? वो जेम्स होंगे। तो यहाँ पर बा वाला विकल्प है आपका। वाद संप्रदाय का जन्म कहाँ हुआ था, इसके जनक कौन थे, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। जर्मनी में, अमेरिका में, फ्रांस में या फिर इंग्लैंड में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जर्मनी में। याद रखिएगा, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जन्म कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था। मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक। यहाँ पर देखिए, व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक के बारे में पूछा गया है, कौन है? वॉटसन है, वुडवर्थ है, स्किनर है या फिर उपरोक्त सभी हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वॉटसन। काफी इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, तो सभी संप्रदाय के जनक आपको याद कर लेना है। यदि एग्जाम में पूछे कि व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक कौन है, तो वो कौन होंगे? वॉटसन होंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। मनोविज्ञान का प्रारंभ में अर्थ था। यहाँ पर देखिए, प्रारंभ में पूछा गया है, अर्थ तो आपको ये चारों ही दिखेंगे, लेकिन प्रारंभ में क्या अर्थ था मनोविज्ञान का, ये आपको बताना है। आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है या फिर व्यवहार का विज्ञान है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आत्मा का विज्ञान। याद रखिएगा, मनोविज्ञान का जो प्रारंभ में अर्थ हुआ करता था वो आत्मा का विज्ञान हुआ करता था। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति किस विषय की शाखा के रूप में हुई थी? तर्कशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दर्शन शास्त्र। याद रखिएगा, मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में हुई थी। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको लाइक करना है, सभी के पास में इसको शेयर करना है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप है, और जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाना है यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। तो यहाँ पर 20वां प्रश्न है, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक अवधारणा में प्रयुक्त करने का श्रेय दिया जाता है प्लेटो को, रूसो को, थॉर्नडाइक को या फिर स्किनर को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रूसो को। याद रखिएगा, शिक्षा में मनोविज्ञान अवधारणा में प्रयुक्त करने का श्रेय रूसो को जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट व निश्चित स्वरूप में सामने आया। यहाँ पर देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट व निश्चित स्वरूप में कब सामने आया? 1900 ईस्वी में, 1920 में, 1890 में या फिर 1905 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1920 ईस्वी में। याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट व निश्चित स्वरूप में 1920 ईस्वी में सामने आया। अगला प्रश्न है, और ये एक क्यूज के तौर पर आपको मैं प्रश्न दे रहा हूं, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। वहां पर लिखना आपको क्वेश्चन नंबर 22 और आंसर आपको देना है ए सही है, बी सही है, सी या फिर डी। इस प्रकार से आपको कमेंट्स के माध्यम से आंसर देना है कि कौन सा सही होगा। लैटिन भाषा से साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है, फ्रेंच भाषा से, यूनानी भाषा से या फिर कोई नहीं। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है आ वाला सही है, बा वाला सही है, सा वाला या फिर दा वाला। कमेंट्स के माध्यम से आंसर दीजिएगा, ये क्यूज के तौर पर आपको दिया गया है। देखिए, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न आपके कंप्लीट होंगे कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी लेप्जिग नगर में स्थापित की गई। यह किसके द्वारा की गई? यहाँ पर देखिए, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी? 1879 में। कहां पर की गई थी? तो जर्मनी लेप्जिग में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी विलियम उंट के द्वारा। यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न आपके कंप्लीट हो रहे हैं। वैसे तो एक बार और ये प्रश्न आएगा, तो यहीं पर आप याद कर लीजिए कि प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी लेप्जिग नगर में स्थापित की गई थी और यहाँ विलियम उंट के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? यहाँ पर आपको बताना है जो मनोविज्ञान है ये किस प्रकार का विज्ञान है। अशुद्ध विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, विधायक विज्ञान है या फिर सामाजिक विज्ञान है। तो राइट आंसर होगा आपका विधायक विज्ञान। याद रखिएगा, मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा।
मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले कौन है? उंटे है, वुडवर्थ है, पाम्पनोजी है या फिर वाटसन है? काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये पाम्पनोजी है। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले पाम्पनोजी है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन किसका है? स्किनर का है, वुडवर्थ का है, वाटसन का है या फिर अरस्तु का है? काफी सारे जो कथन हैं वो एक दूसरे से मेल खाते हैं, तो आपको हर प्रश्न को ध्यान से पढ़कर आंसर देना है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, उसका आंसर क्या है, इसका आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान देना है, क्योंकि कई बार एक एक नंबर हमें बहुत ही मायने रखते हैं, एक एक नंबर, और वहीं एक नंबर आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। तो आपको हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर 26वां जो प्रश्न है इसका आंसर होगा वाटसन। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन इसका होगा वाटसन का होगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की खोजों का शिक्षा में व्यवहारिक प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? हर परिभाषा को आपको ध्यान से पढ़ना है। मनोविज्ञान की खोजों का शिक्षा में व्यवहारिक प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? स्किनर के, क्रो एंड क्रो के, कार्ल सनिक के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कार्ल सनिक के। याद रखिएगा, मनोविज्ञान की खोज का शिक्षा में व्यवहारिक प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है, यह परिभाषा कार्ल सनिक के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का किसका योगदान नहीं है पूछा गया है। शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष पर बल, शिक्षा का बाल केंद्रित होना, पाठ्यक्रम सुधार या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष पर बल, ये योगदान नहीं है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए, प्रश्न को मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि ध्यान से पढ़ना है। 30वां प्रश्न में नेगेटिव पूछा गया है और 31वां प्रश्न वही है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिविटी पूछी गई है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा, मूल्यांकन की नवीन विधियों की खोज, पाठ्यक्रम सुधार या फिर उपरोक्त सभी मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान बाल केंद्रित शिक्षा पर भी है, मूल्यांकन की नवीन विधियों की खोज पर भी है और पाठ्यक्रम सुधार पर भी है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षकों हेतु, छात्रों हेतु, अभिभावकों हेतु या फिर सभी हेतु? तो यहाँ पर जो शिक्षा मनोविज्ञान है दोस्तों, ये शिक्षकों हेतु भी आवश्यक है, छात्रों हेतु भी आवश्यक है और अभिभावकों हेतु भी आवश्यक है शिक्षा मनोविज्ञान। तो यहाँ पर सभी हेतु या फिर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है, यहाँ पर देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है अनुशासन हेतु, बाल विकास के ज्ञान हेतु, मूल्यांकन हेतु या फिर सर्वांगीण विकास हेतु? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सर्वांगीण विकास हेतु। शिक्षा मनोविज्ञान का जो योगदान होगा वो सर्वांगीण विकास हेतु होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका होती है, स्वयं को समझने में होती है, बालक को समझने में होती है, शिक्षण विधियों के चयन में होती है या फिर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की जो भूमिका होती है वो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में होती है। शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है, यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है? पेस्टालोजी के द्वारा, फ्रोबेल के, गांधी के या फिर टैगोर के? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पेस्टालोजी। याद रखिएगा, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है, यह परिभाषा पेस्टालोजी के द्वारा दी गई है। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यहाँ पर आपको बताना है जो साइकोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? अरस्तु, प्लेटो, थॉर्नडाइक या फिर रुडोल्फ गोयकल? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रुडोल्फ गोयकल। याद रखिएगा, आईएमपी प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था वो रुडोल्फ गोयकल के द्वारा किया गया था। खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को किसने प्रदान की? जो खेल की अवधारणा है वो शिक्षा जगत को किसने प्रदान की? वाटसन ने, फ्रोबेल ने, विलियम ने या फिर जेम्स ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फ्रोबेल ने। खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को किसने प्रदान की थी? तो ये फ्रोबेल के द्वारा की गई थी। जिन पियाजे ने बल दिया है, किस पर दिया है? संज्ञानात्मक विकास पर, क्रियात्मक विकास पर, भावात्मक विकास पर या फिर उपरोक्त सभी? काफी बच्चों को इसका आंसर पता होगा कि जो जिन पियाजे है इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मैडम मारिया
मॉन्टेसरी द्वारा दी गई शिक्षण विधि कौन सी है? ह्यूरिस्टिक विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, मॉन्टेसरी है या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर साधारण सा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होगा कि मैडम मारिया मॉन्टेसरी द्वारा जो दी गई शिक्षण विधि है वो मॉन्टेसरी विधि है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक है पेस्टलोजी है, फ्रोबेल है, वाटसन है या फिर वुडवर्थ है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फ्रोबेल। काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर, किंडरगार्टन विधि के जो प्रतिपादक होंगे वो कौन होंगे? फ्रोबेल होंगे। संज्ञानात्मकता है, समस्या का हल है, बुद्धिलब्धि है, अपने वातावरण में घटित घटनाओं का ज्ञान है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अपने वातावरण में घटित घटनाओं का ज्ञान ही संज्ञानात्मकता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यहाँ पर देखिए विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछा गया है, जैसे कि मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, वैसे विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है या किसे माना गया है? ब्रूनर को, जिन पियाजे को, वाटसन को या फिर वुडवर्थ को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जिन पियाजे को। याद रखिएगा। देखिए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछे तो वो विलियम वुंट है, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पूछे तो वो थॉर्नडाइक है, और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर होगा जिन पियाजे। याद रखिएगा, बा वाला विकल्प आपका सही होगा। जिन पियाजे किस देश के निवासी थे? इंग्लैंड के, स्विट्जरलैंड के, फ्रांस के या फिर जर्मनी के? जैसा कि यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो काफी हमने वैज्ञानिकों के वीडियो अभी तक अपलोड कर दिए जिसमें जिन पियाजे भी हैं, तो उनके भी हम काफी प्रश्न 70 लगभग लेकर आए हैं। यदि नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सारे डाउट आपको उस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जिन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड के। याद रखिएगा, जिन पियाजे स्विट्जरलैंड देश के निवासी थे। फ्रोबेल के बारे में पूछा गया है कि ये किस देश के निवासी थे? फ्रांस के, जर्मनी के, इंग्लैंड के या फिर अमेरिका के? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जर्मनी के। याद रखिएगा, फ्रोबेल जर्मनी देश के निवासी थे। फ्रोबेल के किंडरगार्टन का उद्देश्य, यहाँ पर देखिए किंडरगार्टन का उद्देश्य आपको बताना है। यहाँ पर किंडरगार्टन किसके द्वारा दी गई है? याद कह सकते हैं कि किंडरगार्टन के जनक कौन है? तो वो फ्रोबेल है। इसका उद्देश्य आपको बताना है क्या है? बालक का मानसिक विकास है, बालक का शारीरिक विकास है, बालक का सर्वांगीण विकास है या फिर बालक का भावात्मक विकास है? तो चारों विकल्पों को यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो राइट आंसर आपके सामने है बालक का सर्वांगीण विकास। फ्रोबेल के किंडरगार्टन का जो उद्देश्य है वो बालक का सर्वांगीण विकास करना है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने, ब्रूनर ने, स्किनर ने या फिर थॉर्नडाइक ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ब्रूनर ने। याद रखिएगा, संरचनावाद अधिगम का जो सिद्धांत दिया है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो वो ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तीनों प्रश्न एक साथ बताए थे एक ही प्रश्न में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में मनोविज्ञान प्रयोगशाला की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये हुई थी कलकत्ता में। याद रखिएगा, भारत में जो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की जो स्थापना हुई थी वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की? यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। भारत में पूछा गया है कि भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की? गांधी ने, अर्चना दुबे ने, उमा चौधरी ने या फिर डॉक्टर एन सेनगुप्ता ने? तो ये की थी डॉक्टर एन सेनगुप्ता ने। याद रखिएगा, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला डॉक्टर एन सेनगुप्ता द्वारा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना का त्याग किया और अब यहाँ व्यवहार के ढंग को अपनाता है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसका कथन है? वाटसन का है, वुडवर्थ का है, स्किनर का है? यहाँ पर स्किनर लिखा हुआ है, स्किनर का है या फिर थॉर्नडाइक का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये वुडवर्थ के द्वारा दिया गया कथन है। काफी इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा और अब वहां व्यवहार के ढंग को अपनाता है। यहाँ कथन वुडवर्थ के द्वारा दिया गया कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान से जानकारी प्राप्त नहीं होती, किसकी नहीं होती है? बालक विषय में, आत्मा के विषय में, स्वयं के विषय में या फिर अनुशासनहीनता के विषय में? तो देखिए, ये आत्मा के विषय में नहीं होती है,